को जरा तस्वीर दिखा देते हैं क्योंकि तस्वीर आपको बताएगी कि कैसे समाजवादी पार्टी यहां मुस्लिमों की मसीहा बनना चाह रही है। एक तो वैसे हैं जो मसीहा बनना चाहते हैं और दूसरी अब समाजवादी पार्टी मैदान में आ गई। तस्वीर देखिए, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं यहां आपको वो भड़काऊ मौलाना नजर आ रहे हैं जिन पर केस दर्ज हो चुका है। मुफ्ती सलमान को आप देख रहे हैं और उनके साथ अबू आजमी दिख रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। वो आखिर क्यों मुलाकात करने पहुंचे हैं, आखिर मकसद क्या था? चलिए अब आपको जल्दी से इस पर जानकारी दे देते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो मकसद है वो सीधे सीधे महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक साधना है। देखिए महाराष्ट्र में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आप जानते हैं कल ही मतदान है और मतदान से ऐन पहले मौलानाओं के दर पर नेता दिखाई दे रहे हैं। एमवीए के नेताओं को मौलाना का ही सहारा है ऐसा लग रहा है। सपा नेता अबू आजमी जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में मौलाना से मुलाकात करने पहुंचे। मुफ्ती सलमान से मुलाकात का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान पर हेट स्पीच का आरोप रह चुका है। क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए अब ऐसे भड़काऊ मौलानाओं से मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी नेता? ये प्रश्न बना हुआ है क्योंकि सीधे सीधे फायदा चाहिए ऐसा भी लग रहा है। लेकिन देखिए सिर्फ यहाँ समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, महाविकास अघाड़ी के जितने भी चेहरे हैं आपने देखा होगा कि अलग अलग मौलाना, उलेमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हर कोई ये कह रहा है कि एमवीए को वोट करें। लगता है कि यही फॉर्मूला, इसी पर फोकस है और इसी को लेकर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है क्योंकि एमवीए के कई नेता मौलानाओं से मिले। हमने प्रहार में भी आपको खबरें दिखाई हैं। एमवीए के पक्ष में फतवे जारी हो चुके हैं, वो फतवा भी हम आपको दिखा चुके हैं। मुस्लिम एनजीओज भी एमवीए को ही यहाँ समर्थन दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता भी एमवीए के पक्ष में हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि एमवीए को ही वोट करिए। महायुति ऐसे में गंभीर आरोप लगा रही है। चुनाव में वोट जिहाद के आरोप लग रहे हैं और उसकी तस्दीक तस्वीरें कर देती हैं। मौलानाओं के जरिए ध्रुवीकरण की क्या चुनावों में कोशिश हो रही है, सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र में भगवा वर्सेस फतवा का नारा ऐसे में गूंजता दिखाई दिया है और इसको लेकर देखिए किरीट सोमैया भी प्रश्न खड़े कर चुके हैं और कह रहे हैं कि वोट के लिए एमवीए कुछ भी करने को तैयार है। सुनिए किरीट सोमैया। ये वही मौलाना है कि जिनके खिलाफ हिंदुओं के विरुद्ध में भड़काने वाले भाषण करने के लिए कार्रवाई हो रही है। इसके पहले राहुल गांधी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना के नेता मौलाना सज्जाद नुमानी के सामने घुटने टेक रहे थे। मुस्लिम वोटों के लिए वोट जिहाद जिंदाबाद ये एमवीए का नारा बन चुका है। चलिए एक और एमवीए के चेहरे को आपको दिखा देते हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं फवाद खान की और मुलाकात किससे हो रही है आप पहचान रहे होंगे इनको। नोमानी साहब हैं जिनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं, सज्जाद नोमानी। और ये जो मुलाकात हुई है इसको लेकर भी पूरी कहानी है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, आपको याद होगा, किस तरह से समर्थन किया था कि एमवीए को ही वोट देना है। डिमांड्स भी अपनी रखी थी और उसको लेकर एमवीए ने कहा था कि सोचेंगे और उस डिमांड्स पर इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। लेकिन तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन यहाँ पर मुलाकात करने क्यों पहुंचे नोमानी से बताते हैं आपको। दरअसल एनसीपी शरद प्रत्याशी फवाद खान भी मौलाना के दर पर पहुंच गए। एमवीए का देखिए पूरा जोर इसी पर है। सज्जाद नोमानी ने यहाँ पर मुलाकात की है फवाद खान से और बकायदा उनके आवास पर गए। नोमानी पहले ही एमवीए का समर्थन कर चुके हैं। आपको याद होगा किस तरह से उनकी तरफ से कहा गया था, तमाम मुस्लिम समाज से ये कहा गया था कि आप जो मुस्लिम बीजेपी को वोट करते हैं उनका तो आप बॉयकॉट करो और वोट करो उनको जो एमवीए के प्रत्याशी हैं, सीधे सीधे कहा गया था। और वहीं पत्नी स्वरा भास्कर के साथ यहाँ फवाद खान पहुंचे थे, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। फवाद भी अपनी जीत क्या यहाँ पक्की करने पहुंचे हैं? क्या उन्हें भी फॉर्मूला समझ में आ गया जो पूरा एमवीए फॉलो कर रहा है? क्या मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही महाविकास अघाड़ी अपनी जीत पक्की करना चाहती है? ये सवाल बना हुआ है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं, ये जब तस्वीर सामने आई तो तस्वीर तेजी से वायरल होती दिखाई दी। वायरल हुई क्योंकि इसमें स्वरा भास्कर भी थी और इसको लेकर स्वरा भास्कर ट्रोल भी हुई हैं सोशल मीडिया पर। हुआ क्या है, चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने हम रखते हैं। दरअसल स्वरा के सुर बदलते जैसे ही दिखाई दी वो ट्रोल होने लगी। चुनाव के दौरान स्वरा भास्कर भी एमवीए के रंग में रंगी दिखाई दी। आगे आपको सुनवाएंगे भी कि कैसे रंगी दिखाई दी। पति फवाद के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी, हर जगह पहुंच रही थी और वोट के लिए उन्होंने मुस्लिमों को भड़काने की भी कोशिश की, डराने की भी कोशिश की। वक्फ और लाउड स्पीकर के नाम पर एक तरह से उनके मन में डर बैठा दिया। कट्टरपंथी मौलाना से मुलाकात पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप,
इसी तस्वीर पर ट्रोल हुई हैं और फेमिनिज्म के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बहुत बोलती रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर जमकर उनकी खिंचाई हुई है। नोमानी की सोच महिलाओं की आज़ादी छीनने वाली है और उसी नोमानी से, उसी सज्जाद नोमानी से मुलाकात करके कैसे फोटो खिंचवानी, देखिए। और इसी को लेकर जमकर ट्रोलिंग हुई है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पर जोर देते देते उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में M फैक्टर पर जोर दे रही है। MVA का पूरा खेल ही इसी के आसपास घूमता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी दिखाएंगे कि स्वरा भास्कर ने कैसे भड़काया। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते और आपके साथ जिन्होंने किया ही, तो ये लोग चुनकर नहीं आना चाहिए। मुस्लिम वोटों के लिए वोट जिहाद जिंदाबाद, ये MVA का नारा बन चुका है। महाराष्ट्र में कल विधानसभा के चुनाव है। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन MVA के प्रत्याशी अपनी जीत पुख्ता करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सपा जो उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर वाली राजनीति कर रही है, वो महाराष्ट्र चुनावों में भी मुस्लिम वोटों के सहारे ही मैदान में है और इस बात की तस्दीक कर रही है ये दो तस्वीरें। सपा के वरिष्ठ नेता अबू आजमी अपनी जीत पक्की करने के लिए जहां भड़काऊ बयानबाजी करने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान के दर पर पहुंचे, वहीं फवाद खान पत्नी स्वरा भास्कर के साथ मौलाना सज्जाद नोमानी से मिलने पहुंच गए। ये वही नोमानी है जो खुलकर ये कह चुके हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी का समर्थन करेगा। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। नोमानी का ऐलान सुनते ही फवाद खान मुस्लिमों का वोट पाने की लालच में मौलाना के दरबार में हाजिर हो गए। फवाद अपने साथ अपनी बेगम स्वरा को भी ले गए। ये वही स्वरा भास्कर है जो महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, महिलाओं की आजादी की बात करती थी। लेकिन जब सवाल वोटों का आया तो स्वरा उस मौलाना के साथ खड़ी नजर आई जो महिलाओं की आजादी का सबसे बड़ा विरोधी है। स्वरा भास्कर ने इस चुनाव में फवाद के लिए चुनाव प्रचार भी किया। वो जिस मंच पर गई, मुस्लिमों को डराती और भड़काती नजर आई। वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। भाई इतना तो मुझे भी समझ में आ गया कि मुसलमानों के दीन और ईमान में इतनी हिम्मत है, इतना जोर है, इतनी मजबूती है कि वो लाउड स्पीकरों पे नहीं, लाउड स्पीकरों की जरूरत नहीं है उसे। मौलाना से स्वरा भास्कर की मुलाकात और चुनावी सभाओं में जहरीली तकरीरें बता रही हैं कि स्वरा भास्कर अब सियासत में उतर चुकी हैं और उनकी तकरीरें समाज के हित वाली नहीं बल्कि वोटों की खेती वाली बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।